मिस्टर शहजाद और हाजिर हैं आज की एक नई इंफॉर्मेटिव फर्स्ट एड वीडियो के साथ। व्यूअर्स, आज जो बात हम डिस्कस करेंगे वो है कट के मतलब, यानी कि अगर आपके हाथ पे कट का निशान लग जाता है, कट चाहे वो गहरा हो या नॉर्मल हो, तो आपने उसको किस तरह से फर्स्ट एड देनी है और किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। व्यूअर्स, आप घर पे काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो उस दौरान अगर आपको कट लग जाता है या फिर अगर आप कोई ऐसी काम कर रहे हैं किसी तेज़धार आले से, चाकू से या छुरी से, किसी और ब्लेड से, तो अगर वो कट लग जाता है तो आपने इसको किस तरह से मैनेज करना है। या फिर कहीं बाज़ औक़ात लड़ाई झगड़े में अगर आपको किसी भी तेज़धार चीज़ से या कट लग सकता है, या फिर अगर कोई आप शीशे का काम कर रहे हैं, शीशे ने आपको ज़ख्म कर दिया है, कट लग गया, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। व्यूअर्स, बहुत ही आसान सा इसकी बहुत ही आसान है फर्स्ट एड। आपने क्या करना है व्यूअर्स, अगर आपको किसी भी चीज़ से कट लगा है, चाहे वो चाकू से है, छुरी से है, किसी तेज़धार आले से है या शीशे से है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डायरेक्ट उस पर प्रेशर अप्लाई करना है मुतासर जगह पे। व्यूअर्स, एक लैसरेशन होती है और एक ऑपरेशन होती है, ठीक है। अगर तो आपकी स्किन ऊपर नॉर्मल है, इतना ज़्यादा वो डीप वाउंड नहीं है, जस्ट उसने ऊपर वाली स्किन को आपस में अलग किया है, नीचे टिश्यूज हल्के फुल्के डैमेज किए हैं, नीचे डीप नहीं गया, तो आपने डायरेक्ट उस पर प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर अप्लाई करने के बाद आपने हाथ को उस सतह से ऊपर कर लेना है। अगर आपके हाथ पे कट है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करें और इसको दिल की सतह से ऊपर कर लें, यानी कि यहाँ तक आपने ये पोजीशन रखनी है उसकी। इसी तरह अगर आपकी टांग पे है, पाँव पे है, किसी भी जगह पे कट का निशान है, तो आपने वहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है किसी भी साफ कपड़े से। कोई भी साफ कपड़ा लेके आपने जख्म के ऊपर डालना है और उसको अच्छे तरीके से वहाँ पे दबा के रखना है, प्रेशर देना है वहाँ पे। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए जब आप प्रेशर देंगे तो जो खून की रवानी है वहाँ पे वो कम हो जाएगी और क्लॉट होना शुरू हो जाएगा, मीन के वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि ना होने के बराबर हो जाएगी। फिर आपने उसको साफ पानी से वॉश कर देना है। आम जो ये हमारा नलके वाला पानी होता है, उससे अच्छी तरह उसको वॉश करें, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए उसको नीचे खोल के नलका खोल दें, ताकि वो मट्टी वगैरह है या कोई भी डस्ट पार्टिकल है वो वहाँ से निकल जाएं, इन्फेक्शन का खतरा ना हो। ये हम नॉर्मल कट की बात कर रहा हूँ व्यूअर्स। उसके बाद आपने क्या करना होता है व्यूअर्स, उसके बाद आपने पायोडीन लगानी होती है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, या आपने जो स्प्रेड होता है वो बिल्कुल नहीं लगाना। आप पायोडीन से वो जगह वॉश कर दें, कोई प्योलिफेक्स ले लें या ऑइंटमेंट कोई ऐसी ले लें, वो आपने रख के ऊपर से अपने ड्रेसिंग या साफ कपड़ा जो है ना वो अप्लाई कर देना है। दूसरी बात व्यूअर्स, अगर वो कट गहरा है, बहुत ज़्यादा डीप है, उसने ऊपर वाली सतह के साथ साथ नीचे टिश्यूज भी आपके डैमेज करती हैं, तो वहाँ पे आपने प्रेशर तो अप्लाई करना ही करना है। अपने वहाँ पे प्रेशर अप्लाई करने के साथ साथ हॉस्पिटल ज़रूर लाजमी जाना है, ताकि अगर वहाँ पे स्टिच या यानी कि टांकों की ज़रूरत है तो वो आपको टांके जो है ना वो लगा सकें। अगर व्यूअर्स कट नॉर्मल हो तो अपने पट्टी के साथ साथ नीचे ये मेडिसिन की एक मैं छोटी सी बहुत मेडिसिन बता रहा हूँ, ये अपने साथ मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, ताकि आपका जो कट है वो थोड़ा सा जल्दी हील अप हो जाए और इन्फेक्शन के चांस जो है ना वो ज़्यादा ना हो और आपको पेन जो है वो दर्द है वो कम हो। व्यूअर्स, ये जस्ट एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, ताकि अगर हल्का फुल्का आपके किचन में काम कर रहे हो, कट लग जाए, तो आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है, या आप घर रोज़मर्रा में या कहीं आगे पीछे हल्का फुल्का काम कर रहे हो, वो चाहे कोई भी तेज़धार आला हो, कोई भी तेज़धार चीज़ हो जिससे कट लग जाए, आपने उसको किस तरह से मैनेज करना है। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।